हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स में यूनिट डिजिट्स, इकाई अंक। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें इकाई अंक आखिरकार होता क्या है, जैसे कि हमने कोई संख्या लिख दी 352, तो इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक बस जो अंतिम अंक है वही इकाई का अंक होता है। अंतिम अंक ही इकाई का अंक, चाहे संख्या कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो, तो भी अंतिम अंक ही इकाई का अंक होता है। क्या होता है? अंतिम अंक ही इकाई अंक होता है। यहाँ पे अंतिम चाहे जो भी हो वो आपका अंतिम अंक इकाई का अंक है। क्लियर है आप लोगों को? लेकिन क्या ये पूछा जाता है क्या इकाई अंक पहचानिए? जी नहीं, ऐसे नहीं पूछा जाता। तो फिर क्या पूछा जाता है? तो एग्जाम में जैसे पूछा जाता है हम वो पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो जानना आपको जरूरी था ना कि इकाई अंक क्या होता है। तो हमने जान लिया कि अच्छा जो अंत में रहेगा, जो अंतिम अंक होता है वही इकाई का अंक होता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनते कैसे हैं? यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि हम मान करके चलते हैं, हमें कोई नंबर दिया गया है, जैसे कि हम मान के चले 1 2 3 प्लस 2 2 5, ये कोई अंक दिया गया। हमें क्या करना है? इसका इकाई अंक निकालने बोला गया, इसका इकाई अंक निकालना है। हमको क्या करना है? अंतिम अंक हमें ये पता है, अंतिम अंक जो होता है वो इकाई का अंक होता है। तो बस जब अंतिम अंक इकाई का अंक होता है तो बस हमें उसको क्या करना है? ऐड कर देना है। 5 में 3 जोड़ने पे कितना आता है? 5 में 3 जोड़ने पे 8 आता है, यानी कि 8 हमारा आंसर होगा। 8 हमारा। यहाँ पे हमें फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे 12 लिखा है, 22 लिखा है, 24 लिखा है, 31 लिखा है, क्या लिखा है, इट डजंट मैटर। हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बना करके देखते हैं, आप लोग साथ में सॉल्व करते जाएंगे, है ना। ये नहीं कि हम केवल देख रहे हैं, जी नहीं, यहाँ पे देखना नहीं है अपने को यहाँ पे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं 130 प्लस 135 प्लस 139 प्लस 432, ठीक है। तो अब इसमें आपसे पूछा गया इकाई का अंक निकालिए। चलिए निकाल लेते हैं। इकाई का अंक हमने ये पढ़ा है, जो अंतिम अंक होता है वो इकाई का अंक होता है। यहाँ से 0 निकल के आएगा, यहाँ से 5 निकल के आएगा, यहाँ से 9 निकल के आएगा, यहाँ से 2 निकल के आएगा। ऐड कर दो, 11 हुआ, 11 5 16। अब 16 का भी अंतिम अंक क्या है? 6 है। तो आंसर आपका क्या बनेगा? 6 यहाँ पे इकाई अंक बनेगा। 6 क्या होगा? 6 यहाँ पे हमारा इकाई का अंक होगा, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? और सॉल्व करते हैं जिससे आप लोगों से बने, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे बनने लगेगा, है ना। जैसे कि हमसे अब बोला गया, ये हमने निकाल लिया कि ऐड वाला तो हमने निकाल लिया। अब यदि हमें दिया गया है कि 312 गुणे 423, यानी कि 312 इंटू 423 दिया गया। अब बोला गया इकाई का अंक, अभी भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें ये पता है कि अंतिम अंक यहाँ का 2 है, अंतिम अंक यहाँ का 3 है। तो 2 गुणे 3 कितना होता है? 6 होता है। 2 गुणे 3 6 होता है, यानी 2 3 6 होता है, और वही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक, बातें एकदम क्लियर है। ऐसे ही कोई सा एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब आप लोग सॉल्व करते जाना है ना। 125 इंटू 122, इकाई अंक निकालिए। तो यानी कि यहाँ से हमें 5 उठाना है, यहाँ से 2 उठाना है। अब 5 गुणे 2 कितना होता है? 5 2 10 होता है। 10 में भी अंतिम अंक क्या है? 0 है। तो 0 हमारा क्या होगा? आंसर होगा, इकाई अंक हमारा 0 आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग। और यदि अब हमसे बोला जाएगा, आप लोगों को अब कुछ चीजें अब याद भी हो जानी चाहिए, ठीक है। देखो कहीं पे ना कहीं पे यदि लिखा हुआ है, यदि कहीं पे लिखा रहता है 5 का पावर 0, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1। यदि कहीं पे लिखा है, यानी कि कोई भी संख्या आपको दी गई है और उसका पावर 0 दे दिया गया, उसका मतलब आपको 1 निकालना है। चाहे कितनी बड़ी सी बड़ी संख्या है, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी संख्या दी गई है, यदि उसका पावर 0 है तो उसका मान क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर है? बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को कि कोई भी संख्या है, किसी संख्या के यदि पावर में 0 है तो उसका मान क्या होता है? उसका मान होता है 1। ठीक, बिल्कुल ये चीज हमें समझ में आ गई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना। फिर उसके बाद में आप लोग कुछ लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हम देख रहे हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंतर्गत आप लोग लिखिए, साथ में लिखिए, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट है ना, इकाई अंक यदि
क्या होता है? यदि 0 1 5 6 हो, यदि 0 1 5 6 हो तो इनमें से कोई एक, या फिर इनमें से कोई एक हो। यदि 0 1 5 6 में से कोई एक हो, किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 0 1 5 6 इनमें से कोई एक हो तो क्या होगा? तो संपूर्ण इकाई अंक क्रमशः वही हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 0 आ गया तो कोई बड़ी से बड़ी संख्या दी हुई है तो उसका इकाई अंक 0 ही आएगा। एग्जाम्पल से भी समझेंगे तो क्या हो जाता है? यदि 0 1 5 6 में से कोई एक हो तो संपूर्ण संख्या का इकाई अंक क्रमशः 0 1 5 6 हो जाता है, 5 6 हो जाता है। ठीक है, ये चीज हम कैसे समझते हैं। यहाँ पे यदि इंग्लिश में हम बात करें कि किसी भी संख्या का इकाई अंक हमसे बोला गया है, यानी कि यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0 1 5 6, then the unit digit of the whole number will be respectively 0 1 5 6। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, हमें यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है। क्लियर होगा, आगे देखिए, एग्जाम्पल से देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। यदि देखो, यदि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे डाल करके देखते हैं, हमसे बोला गया है 611 और पावर में दिया गया है हमें 2357 दिया गया है पावर में। हमसे बोला गया है कि यहाँ पे हमें इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक, हम तो बिल्कुल एकदम घूम गए, अरे 611 क्यों? क्योंकि देखो, यदि 2 का स्क्वायर दिया इसका मतलब कि 2 को 2 बार गुणा किया गया है। यदि 3 में 3 दिया है इसका मतलब 3 को 3 बार गुणा करना है। 5 में 4 दिया हुआ है इसका मतलब 5 को 5 बार गुणा करने पे ये सब आया है। यानी कि क्या हमको 611 को इतने बार गुणा करना है? नहीं करना है। हमने ये देखा कि इसके अंतिम अंक, इसका इकाई अंक क्या है? 1 है। और हमने ये पढ़ा है यदि किसी संख्या का इकाई अंक यदि 0 1 5 6 हो तो संपूर्ण संख्या का इकाई अंक वही हो जाता है। इसका मतलब कि ये जो हमसे पूछा गया इसका इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक 1 आएगा, यानी कि यही हमारा आंसर बनेगा। यही क्या बनेगा? यही हमारा आंसर बनेगा। और भी क्वेश्चन लिखूं, सॉल्व करेंगे आप लोग? यदि करेंगे तो फिर लिखिए, साथ में लिखिए मेरे। यदि सॉल्व करेंगे तो फिर सॉल्व करिए, क्या आएगा इसमें? आंसर क्या आएगा? यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 6 आया है, और यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 हो तो वही क्या बन जाता है? वही उसका इकाई अंक बन जाता है। तीसरा क्वेश्चन लिखते हूँ, सॉल्व करना। अब बताओ, इसका इकाई अंक अंतिम में 1 दिखा तो संपूर्ण संख्या का इकाई अंक 1 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आंसर निकल रहा है कि नहीं? बिल्कुल निकल रहा है। ठीक है, ये चीजें क्लियर है आप लोगों को कि हम इसको किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये वाला ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैं यदि डाल दूँ, यहाँ पे पहले मैं हेडिंग लिख देती हूँ जिससे आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो। पहले तो इसको मिटा, 1 मिनट है ना। Some important points में ये क्या था हमारा? ये रूल नंबर 1 है हमारा, हम मान करके चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और रूल हमने क्या पढ़ा था कि यदि कहीं पे भी किसी भी कोई संख्या लिख देती हूँ, कोई संख्या का पावर यदि 0 होता है तो आंसर 1 आता है। ये भी एक रूल हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे ये रूल नंबर 1, ये रूल नंबर 2। अब जो नेक्स्ट रूल हमारा बनेगा वो क्या होगा? रूल नंबर 3। ठीक है, अब रूल नंबर 3 हमारा क्या बोलता है? रूल नंबर 3 बोलता है हमारा कि यदि हम देख रहे हैं कि, 1 मिनट पहले मैं लिख देती हूँ फिर उसके बाद में बताती हूँ। देखो, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 1 5 6 हो तो यही इकाई अंक हो जाएगा। लेकिन यदि ये नहीं है तो
यदि ये नहीं है तो फिर क्या करेंगे, तो फिर करेंगे ये तीसरा रूल अप्लाई करेंगे। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक मतलब इकाई अंक, अंतिम अंक क्या होता है, इकाई अंक, चाहे आप इकाई बोल लीजिए चाहे आप अंतिम अंक बोल लीजिए, ठीक है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0156 नहीं है तो 0156 नहीं है तो क्या करेंगे आप, तो आपको ये करना है कि आपको उसको जो भी संख्या दी गई है आपको उस संख्या को आपको 4 से भाग दे देना है। क्या करना है, जो कोई भी संख्या आपको दी जाएगी आपको 4 से भाग दे देना है। कैसी संख्या, तो आपको पावर जो भी रहेगा तो पावर को आपको 4 से विभाजित करना है। पावर जो भी पावर में रहेगा उसको आपको 4 से विभाजित करना है। ये चीज समझ में आएगा, अभी नहीं आ रहा होगा क्योंकि रूल मैं लिख रही हूँ इसलिए नहीं आ रहा होगा, जब एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो समझ में आ जाएगा। तो पावर को 4 से विभाजित करना है, लिखते जाओ, लेकिन विभाजित करना है और शेषफल निकालना है। शेषफल निकालना है, बिल्कुल निकाल लेंगे, निकालना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे यदि हम एग्जाम्पल से समझें इसको, हमें कहीं पे कोई संख्या दी गई है, 2 दिया गया है, 2 को हमें अब यहाँ पे इकाई अंक निकालने के लिए बोला गया है। चलो निकालते हैं हम इसका इकाई अंक। यदि हम निकालें तो कैसे निकाल सकेंगे, हमने ये पढ़ा कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0156 नहीं है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 0156 नहीं है, यहाँ पे केवल 2 दिया है, तो हमें पावर को क्या बोला गया कि पावर को 4 से विभाजित कर दो। चलो विभाजित कर देते हैं 4 से, यानी कि 4 अट्ठे क्या होता है 32 होता है, यानी कि 4 8 32 होता है। यहाँ पे शेष कितना बचेगा, 1 आएगा, शेष हमारा 1 आया। यदि शेष आपका 1 आएगा तो आपको क्या करना है, 2 के पावर में आपको 1 डालना है और उसके बाद में क्या आएगा, 2 आएगा। 2 का पावर 1 यानी कि 2 को केवल एक बार लिखाया हुआ है और वही आपका आंसर आ जाएगा, शेषफल निकालना, और शेषफल निकालने के बाद जो प्रक्रिया है वो ये है, ठीक। और समझते हैं, नहीं समझ में आया होगा और समझेंगे। जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आ जाता तब तक हम समझेंगे। जैसे कि हम मान करके चलें, सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा, 1 मिनट, सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 432 और उसकी पावर में हमें दिया गया 515। अब इसको सॉल्व करो तो कि इसका क्या आएगा, तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे हम देख रहे 0156 अंतिम अंक नहीं है। जब ये अंतिम अंक नहीं है तो अब आपको क्या करना है कि आपको पावर उठाना है, 515 दिया गया है 515, 4 से आपको भाग दे देना है, 4 से भाग दो, 4 1 जा 4 होता है, ठीक है। यहाँ पे 1 और 1 आया, फिर उसके बाद 4 2 जा 8 होता है, ठीक है। 11 में से 8 जाता है तो 3 बचा आपका, 3 आया, 5 नीचे उतरेगा। फिर उसके बाद में क्या करना है आपको, 4 कितने से जाएगा, 4 8 जा 32 होता है, 4 8 जा 32 होता है। 5 में से 2 गया तो 3 आएगा, यानी कि शेषफल हमारा 3 आया। जब शेषफल 3 आया तो हमें क्या लिख देना है, यहाँ पे हमें ये लिख देना है 438 का पावर 3। बट यहाँ पे क्या है, क्या हमें 43 से मतलब है, हमें तो इकाई अंक से मतलब है, तो 43 क्यों लिखना, नहीं लिखेंगे हम लोग। क्या करना है, हमको 8 का पावर 3 लेना है, 8 का पावर हमें 3 लेना है। अब क्या किया जाए, अब देखो कैसे, 8 का पावर 3 मतलब कि 8 को 3 बार गुणा किया गया, 8 को 3 बार गुणा किया गया, इसका 8 8 जा कितना होता है 64 होता है। अंतिम अंक क्या आया, 4 आया। अब 4 का गुणा 8 से करना है, तब क्या आएगा, 4 8 जा कितना होता है, 4 8 जा 32, अंतिम अंक आया 2, आंसर आ गया 2। नहीं समझ में आ, फिर से बताऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन से बताती हूँ, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को बार बार हम इसको करेंगे ना, आपको सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसा ही एक तो क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग, समथिंग
क्या उठा लें? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 412 का पावर दिया गया हमारा 532 दिया गया है, 532 दिया गया है। ठीक है, इसको एक बार सॉल्व करते हैं, 533 ले लेते हैं, 533 दिया गया है। अब सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आता है इसका आंसर। ठीक है, तो क्या करना है हमको, 533 को डिवाइड कर देना है 4 से। तो 4 1 जा 4 होगा, कितना आया शेषफल 13 आया, कितने जा जाएगा 4 3 जा 12 होता है। ठीक है, 1 3 आया, 4 3 जा कितना आएगा, 4 3 जा अगेन 12 आएगा, 1 बचा। आपको क्या करना है, आपको क्या यहाँ पे हम उठा करके ऐसे कर दे रहे हैं, लेकिन आप ये बताओ, ये तो शेषफल को आपको पावर में डालना है। ये बताओ कि 4 1 की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि हमको तो इकाई अंक से मतलब इकाई अंक पूछा गया है, यानी कि 2 का पावर 1 लेना है आपको। 2 का पावर मतलब 2, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब एक और तरीका आपको बताती हूँ, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके यदि इस तरीके से यदि आप देखें तो क्या होगा, थोड़ा अलग है। ठीक है, कि यदि शेषफल यदि शून्य आ जाएगा तो क्या करना है आपको। हम एक क्वेश्चन लेते हैं 4397 और उसका पावर आपको दिया गया है, कितना दिया गया 4397 और पावर में दिया गया है 748। अब ये बताओ इसको यानी कि हमें क्या बोला गया, यदि अंतिम अंक 0 1 5 6 नहीं है तो हमें पावर को 4 से विभाजित करना है। ये बताओ रूल हमने क्या पढ़ा है, 4 से विभाजित करने के रूल क्या होती, यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है तो संपूर्ण संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 748 है, उसमें आपको अंतिम के 2 अंक लेने हैं, क्योंकि 4 की विभाज्यता का नियम हमने पढ़ा है। यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं तो संपूर्ण संख्या 4 से विभाजित, तो अंतिम के 2 अंक उठाओ, यानी कि 48 उठाओ, डिवाइड करो 4 से, कितना जाएगा, पूरा चला जाएगा, यानी कि 4 1 जा 4 है, 4 1 जा 4, 8 उतरेगा यहाँ पे, फिर 4 2 जा 8 आएगा। बिल्कुल ये चीज आ गया। ठीक है, वो चीज को मैंने फटाफट किया। आप लोग यहाँ पे आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे शेषफल हमारा 0 आया है, शेषफल क्या आया हमारा 0 आया, 48 आया है ना, तो 48 यानी कि ये क्या पूरा कट गया, यहाँ पे 4 8 है, ये 4 से 4 1 जा 4 कट गया, 8 आया, 4 2 जा 8 आया, ये पूरा कट गया, शेषफल 0 बचा। यदि शेषफल 0 बचता है तो क्या करना है, यदि शेषफल 0 बचे तो पावर में यहाँ पे रूल लिखो आगे, रूल वही वाले रूल को अब ये आगे बनेगी, यानी कि ये अब रूल हमारी कौन सी हो जाएगी, वो फोर्थ नंबर की रूल बनेगी, आगे बन रही है। यदि शेषफल 4 से विभाजित करने पर यदि शेषफल 0 आ जाए तो क्या करना है, 0 आ जाए तो पावर को 4 कर दो, तो पावर को 4 कर दो। इसका क्या मतलब हुआ, आओ देख लेते हैं। यदि हम यहाँ पे देख रहे हैं शेषफल कितना है, शेषफल 0 आया है, तो पावर को क्या करने बोला है, 4 करने बोला है, यानी कि हमसे क्या करने के लिए बोला गया है, 4397 का पावर हमें 4 करने बोला। अब ये बताओ 439 लिखने की आवश्यकता नहीं, काटो, यानी कि हमें किससे मतलब है, केवल हमें इकाई अंक से मतलब है। 0 आया तो 4 कर दो, इसका मतलब क्या होता है कि 7 का 4 बार गुणा, 7 का 4 बार गुणा। अब देखो 7 7 सा 49 होता है, जी हाँ, तो इसका 9 उठाना है, 4 नहीं उठाना है, इकाई अंक से मतलब है। 9 7 सा 63 होता है, लिख दिया हमने। अब 6 को अभी भी काट देंगे हम लोग, 63 होता है। फिर उसके बाद 3 7 सा कितना होता है, 3 7 सा 21 होता है, तो यहाँ पे हमारा 1 आंसर आएगा। आ रहा है, समझ में आया आप लोगों को किस तरीके से इसको निकालना है हमें। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा नंबर है हमारा, क्वेश्चन 4 तक हमने कर लिया ना, 5th क्वेश्चन। ठीक है, समझो इस बात को, क्या मैंने अब बताया, अगेन शेषफल आपको 0 ही आएगा, 2 0 0 0। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अंतिम अंक 0 1 5 6 नहीं है, तो हम वही वाला रूल यानी कि क्या अप्लाई करना है, 4 से विभाजित करना है। लेकिन 4 से विभाजित करने के लिए केवल अंतिम के दो अंक देखने रहते हैं। जब हमें अंतिम के 2 अंक देखने रहते हैं, यानी कि 0 है, 0 को 4 से विभाजित करोगे, क्या शेषफल आएगा, 0 ही तो आएगा, पूरा कट जाएगा, 0 आएगा।
पूरा कट जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है 4 की विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि अंतिम के 2 अंक उठा लो। अंतिम के 2 अंक यदि 4 से विभाजित है, 4 से अंतिम के 2 अंक मैंने आपको क्या बताया था, यदि शून्य देखिए तो उसके आगे 1 लगा दो और उसके बाद में सॉल्व करो। 4 से विभाजित करोगे, 4 2 सा 8 होता है, 2 बच गया आपका, 4 5 सा 20 होता है, कट गया। यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि शेषफल क्या आया है, शेषफल यहाँ पे शेषफल शून्य आया, रिमाइंडर क्या आया है, 0 आया है। जब रिमाइंडर 0 आया तो मैंने आपको क्या बताया, यदि शेषफल शून्य आए तो क्या करना है, इफ रिमाइंडर कम्स 0 देन यू हैव टू पुट पावर एज 4। आपको पावर क्या ले लेनी है, अब मैं 1 2 2 लिखूंगी क्या, नहीं लिखने की जरूरत है। तो फिर क्या लिखना है, केवल 2 लिखो और उसके पावर में 4 लगाओ, उसके पावर में 4 लगाओ। इसका मतलब कि 2 को कितने बार गुणा करने के लिए बोला गया, 4 बार गुणा करने कर दो। 2 2 जा 4 होता है, 4 2 जा कितना होता है, 8 होता है, 8 2 जा कितना होता है, 16 होता है। अंतिम अंक 6 है, वही हमारा आंसर आएगा। चीजें एकदम क्लियर हो रही है, आप लोगों को समझ में आई कि क्या किस तरीके से बनाना है। यदि चीजें आप लोगों को क्लियर हैं तो फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है, आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। हम लिख देते हैं, आप लोगों को सॉल्व करने का असाइनमेंट है, आप लोगों का सॉल्व करके लाना है। आप लोगों को सॉल्व करके लाना है मतलब कि आप लोगों को सॉल्व कर लेना है ना क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिया जा रहा है, आप लोगों को सॉल्व करना। आप लोग जहां कहीं भी कुछ ना बने तो आप लोग पूछ लीजिएगा कि ये चीज हमसे नहीं बनी है, ठीक है। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी कि आपको चीजें समझ में आए। क्यों? क्योंकि आपको चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, कि किस तरीके से इकाई अंक से प्रश्न, और ये ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में, इसी तरीके के प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। सॉल्व कैसे करोगे इसको पता है ना, बॉड मास का रूल लगाना आप लोग, यानी कि पहले आप लोग इनटू को सॉल्व करना, फिर बाद में प्लस को सॉल्व करना। बॉड मास का रूल आपने पढ़ा होगा शायद, ठीक है। फिर उसके बाद 10840 ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। जहां कहीं भी कुछ चीज ना बने तो बिल्कुल आप लोग पूछेगा कि हाँ ये चीज नहीं बना। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को चीजें बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर, आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो फिर मैं आज की क्लास को यहीं पे एंड करती हूँ। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा आज की क्लास कि इकाई अंक निकालना कैसे, यदि कहाँ पे क्या रहता है तो क्या इकाई अंक हो जाना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में आज की क्लास को हम एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।